नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आज आप सबका स्वागत है। आज हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम सीखेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था क्रिप्टो क्या होती है, ठीक है, और इसके मेन फीचर क्या है। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से क्रिप्टो क्या होती है वहां से लेकर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे कैसे, वो सब चीजें सिखाई जाएंगी। केवल आपको खुद से दो ही चीजें करनी है। एक, आपको डिसिप्लिन में रहना है। दूसरा, आपको आपकी साइकोलॉजी पे काम करना है। साइकोलॉजी पे कैसे काम करना है वो भी आने वाली वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले हम देखेंगे वीडियो का फ्लो क्या रहेगा, क्या हम आज कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो ये चीजें हम देखते हैं वीडियो में कौन कौन से टॉपिक है। देखो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है ये तो हम सीखे ही सीखेंगे। इसके साथ जो ब्लॉकचेन, जैसे ब्लॉक का नाम आ रहा है तो उस ब्लॉक के अंदर होता है क्या, वो चीजें हम जानेंगे। दूसरा, ब्लॉकचेन का कहाँ कहाँ उपयोग होता है वो चीजें हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो देखो, नाम टेक्नोलॉजी तो आप सब जानते हैं, इसका आपको नाम से पता चल रहा है क्या, ये ब्लॉक, कि भाई कोई ब्लॉक होता है, और चैन नाम में पता चल रहा है चैन। इसका मतलब है कि चैन, इनमें ब्लॉक के अंदर कोई चैन का रोल है। तो क्या होता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो भी क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं, ये एक ब्लॉक में कहीं तो से होंगे, ठीक है। तो ये एक ब्लॉक होता है। अब इस ब्लॉक को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, डिजिटल खाता बुक, ठीक है। तो स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, डिजिटल खाता बुक लिख सकते हो आप इसको, ठीक है, खाता बुक। तो इसको डिजि अब ये पर क्या होता है, हर ब्लॉक पिछले वाले ब्लॉक से जुड़ा होता है, ठीक है। हैश कोड बोलते हैं उसे, उसको भी आगे समझेंगे। तो इसका मतलब समझ गए कि ये एक तरीके की डिजिटल खाता बुक है जिसमें क्रिप्टो में होने वाले ट्रांजैक्शन सेव होते हैं। कौन सा ट्रांजैक्शन कितने अमाउंट का है, कब हुआ है, वो सब चीजें इसमें सेव होती है। और ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए इसमें चैन, तो इसको ब्लॉक चैन बोला गया। इसमें आप देख सकते हो हर ब्लॉक एक दूसरे से टच है, हर ब्लॉक एक दूसरे से टच है। समझ रहे हो आप, यहाँ पे देखो हर ब्लॉक एक दूसरे से टच है, ठीक। तो ये चीज होती है ब्लॉक चैन टेक्नोलॉजी, समझ गए आप। अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। तो देखो, एक डिजिटल खाता वही जिसमें आप ब्लॉक्स का रिकॉर्ड रखा जाता है। इस ब्लॉक्स में आप चयन करो, मैंने आपको बता दिया, ये आप को प्रॉपर पढ़ने के लिए, बाकी मैंने आपको समझ इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी पीडीएफ, एज ए पीडीएफ इस प्रेजेंटेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और पढ़ने के पर्पज से आप इसका चाहो तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। दूसरा, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा, उसको आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आपको क्या होमवर्क मिलेगा, वो आप होमवर्क करके वहां भेजोगे, उसका आपको क्या रिजल्ट है वो भी वही मिलने वाला है। तो आपको सब कुछ वहां सीखने को मिलेगा। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड, देखो इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया कि जैसे ट्रेन के डिब्बे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वैसे ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, ठीक। अब नेक्स्ट, लाइक ब्लॉक के अंदर क्या होता है। भाई हमने ब्लॉकचेन तो समझ लिया, चैन हमने समझ लिया, चैन जोड़ने का मतलब है, पर उस ब्लॉक में क्या क्या चीजें होती हैं। एज ए क्रिप्टो हमने बता दिया, इसमें ट्रांजेक्शन, उसमें क्या बोला है, ये हैश कोड। जैसे दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका डीएनए अलग होता है। अब क्रिप्टो में लाखों लोग जुड़े हुए हैं क्रिप्टो से, तो उन सबका एक ट्रांजैक्शन होता है। तो हर ट्रांजैक्शन को एक हैश कोड जनरेट होता है, ठीक है। जैसे एक आदमी जन्म लेता है तो उसका डीएनए अलग होता है, तो हैश कोड एक सबका यूनिक कोड होता है। समझ गए, हैश कोड का मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे। इसके बाद आता है दोस्तों प्रीवियस एज। प्रीवियस एज का क्या मतलब होता है, प्रीवियस एज जैसे मैंने आपको बताया कि एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट होता है, समझ रहे हो। तो ये जो कनेक्ट होता है ना, ये जोड़ के रखने का काम करता है ये, ठीक है, एक दूसरे को। इसके बाद में जो आएगा वो आता है हमारा दोस्तों ट्रांजैक्शन डाटा। मतलब इस ब्लॉक के अंदर एक होता है ट्रांजैक्शन डाटा, कि ट्रांजैक्शन कितना अमाउंट का था, क्या था, क्या सब कुछ, वो भी ठीक। थर्ड जो हमारा फोर्थ जो आता है टाइम स्पैन। टाइम स्पैन का मतलब क्या है, इसका मतलब आप पढ़ लेना ढंग से, टाइम स्पैन जो भी है ये, इसका मतलब ये होता है कि ये कब हुआ है, मतलब एक तरीके से टाइम, ट्रांजेक्शन जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसका टाइम कब हुआ है वो, ठीक, इसमें ये होता है। आप समझ गए ये चीजें। देखो, इसमें यूनिक कोड होता है हर उसका हैश कोड का, ठीक है, जो जन बनता है। ये प्रीवियस हैश का मतलब होता है ये पिछले को एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं। ट्रांजैक्शन डाटा में उस ट्रांजैक्शन में कितना अमाउंट था, सब कुछ था वो सब। जैसे मान लीजिए आपने किसी को 100 बीटीसी दी, ठीक है, तो वो डाटा रहता है। अब क्या है कि आपने फिजिकली दी तो मना भी तो कर सकते ना, किसी ने को आपने 100 रुपए दिए, पर अगर आपने यहाँ पे ट्रांजेक्शन किया तो इसमें रहता है कि आपने कितने दी थी, कितने लिए थे, सारा ट्रांजेक्शन। तो इसमें क्या ओवरराइट नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये ओवरराइट नहीं होती। आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि ये कैसे बनती है और कैसे काम करती है, तो वो वीडियो आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये होगा ट्रांजेक्शन डाटा में, आप समझ गए। टाइम, इसमें आपका टाइम आता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा, इसको पहले मैं आपको समझा देता हूँ।
देखो ये जो भी है आप पढ़ लेना और इसकी पीडीएफ ले लेना। अब ब्लॉकचेन का उपयोग देख लेते हैं अपन। सबसे पहले तो क्रिप्टो करेंसी में अपन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जिसमें अपन हम देख रहे हैं कि ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ट्रांजैक्शन किसके थ्रू करते हैं, जैसे बीटीसी हो गए, इथेरियम हो गए, इन सब के द्वारा, ठीक है। दूसरा, इसको मेडिकल साइंस में भी यूज लिया जाता है, जिससे पेशेंट की पिछली हिस्ट्री को हम ट्रैक करते हैं। दूसरा, ये जो हमारे कृषि से रिलेटेड चीजें हैं वहां पे भी ये काम आती है, एजुकेशन में भी काम आती है। तो ये बहुत से उपयोग है इसके, मेडिकल साइंस में, एजुकेशन में। तो अब मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट देखो बताता हूँ आपको। मेडिकल रिकॉर्ड्स में मैंने आपको बता दिया, रिकॉर्ड रखने के लिए, ठीक है, पेशेंट की हिस्ट्री रखने के लिए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो अपन सामान एक दूसरे से बेचते हैं जगह, तो उसके जो सप्लाई चेन होते हैं उसका मैनेजमेंट भी अपन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से देख सकते हैं। वोटिंग सिस्टम, ठीक है, आजकल जो डिजिटल वोटिंग का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें बनते हैं। साथ ही लैंड रिकॉर्ड, जो जमीनों के दस्तावेज होते हैं, मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये सब चीजें मैंने आपको बताई है, ये सब चीजें आती हैं इसके अंदर। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम का, तो वो कर लीजिए, क्योंकि देखो जो भी होमवर्क मिलेगा आपके महीने में 15 दिन में, जब भी एग्जाम होगी, ठीक है, वो एग्जाम कैसे होगी, वो ऑप्शनल होगी, ठीक है, ऑप्शन होंगे, एमसीक्यू वहां से आपको दिए जाएंगे, तो उसका रिप्लाई भी आपको वहीं, तो वो सब चीजें आपको वहीं, और लाइव मार्केट का अपडेट भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। तो आप जो भी चीजें जानना चाहते हो सब चीजें आपको वहां मिलेगी। वहां आप टेलीग्राम, वहां पे पर्सनल नंबर भी मिलेंगे, तो वहां पे आप पर्सनल हमारे साथ जुड़ के भी रहोगे। तो ये सब चीजें आपको वहां मिलने वाली है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और इससे और कैसे अच्छा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, उसके लिए भी अगर आप फीडबैक देना चाहें तो फीडबैक दें, और आप और क्या बेटर कर सकते हैं। और आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।